नमस्कार जोहार, मैं AR बुकारमी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। और आज हमारे साथ में JBKSS के केंद्रीय प्रवक्ता विजय कुमार सिंह जी हैं। अच्छा विजय, तो बताइए, एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा पर आपसे हम चर्चा करने वाले हैं। ढुलू महतो को बीजेपी ने क्या टिकट दे दिया, लोग उनका विरोध करने लगे। देखिए, ये विरोध भारतीय जनता पार्टी में सबसे अधिक है। हम लोग एक बात को लेकर के तो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि जो आंदोलन पार्टी ने चलाया था, JBKSS के कार्यकर्ताओं ने पूरे राज्य के अंदर चलाया था भाषा और संस्कृति को लेकर के, बाहर के लोगों का जो राजनीतिक अतिक्रमण है उसके खिलाफ हम लोगों की बात हमेशा होती रही है। और हम लोगों ने हमेशा कहा है, भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस को भी हम लोग बार बार कहते हैं कि आपको ये झारखंड के किसी भी लोकसभा सीट से या विधानसभा सीट से जब कभी भी उम्मीदवार दे तो आप धरती पुत्र को दें, आप स्थानीय को दें, आप लोकल को दें। आपके पार्टी में झारखंड के जो मूलवासी और आदिवासी कार्यकर्ता है उसकी कमी नहीं है, तो आपको बाहर से नेता इंपोर्ट करने की जरूरत क्या है? भैया एक मिनट, बीजेपी के जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका ये कहना है कि ये जो धनबाद लोकसभा सीट है ये बीजेपी की बापूती रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। राजनीति में किसी का बापूती होता नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि भारतीय जनता पार्टी से मजबूत सीट है, उसमें ढुलू महतो को दे दिया। नहीं, ठीक है, लेकिन मेन बात है कि कोई सीट किसी के बापूती नहीं होता है, जनता को तय करना होता है। ये कह सकते हैं कि धनबाद एक ऐसा सीट है जिसमें बाहरी वोटर की जो संख्या है वो अधिक है। झरिया को ले लीजिए, प्रॉपर धनबाद को लीजिए, बोकारो का एक बड़ा हिस्सा उसके अंदर है। तो बीजेपी के बाहरी उम्मीदवार भी परंपरागत रूप से रीता वर्मा से लेकर PN सिंह तक सब लगातार जीतते आ रहे हैं, तो उनके मन में ये आ जाता है कि ये बीजेपी का मतलब ये पुश्तैनी सीट हो गया, बपौती सीट हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी देखिए, जिस ढंग से आंदोलन पार्टी का चला हम लोगों का JBKSS का, तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कार्यकर्ताओं के दबाव के कारण, टाइगर जयराम महतो जी के दबाव के कारण आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है कार्यकर्ता की संख्या के लिहाज से, और धनबाद में अभी टिकट देना पड़ा ढुलू महतो जी को। तो पार्टियां दबाव में है। ढुलू महतो को जो टिकट मिली, इसमें आप JBKSS का आंदोलन को देखते हैं, भाषा आंदोलन को देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने JBKSS के आंदोलन के दबाव में ये टिकट दिया है और स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया है, यहाँ तक तो ठीक है, मगर एक अपराधी को भी टिकट दिया है। 49 और अब कल एक और मुकदमा उनके ऊपर हो गया, 50 मुकदमा हो गया, 4 मुकदमे में उनके ऊपर सजा हो गया है। तो मतलब कहने का मतलब कि ये माफिया की लड़ाई वो लड़ रहे थे और माफिया कहते कहते खुद माफिया हो गए। तो जिस ढंग से ढुलू महतो ने अपने बाघमारा लोक विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो कार्यशैली उनकी रही है, या जिस ढंग से वो बात करते हैं, या जिस ढंग से उनका काम करने का तरीका है, ये एक पॉलिटिशियन का ये तरीका नहीं है। ये पॉलिटिशियन का तरीका नहीं है। राजनेता को वास्तविक रूप से एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए पब्लिक का। वो उनके गांव में ही उनका विरोध होता है, उनके अपने गांव के लोग बोलते हैं कि मेरी ज़मीन हड़प ली गई है। जो भी बोलिए भैया, आज ढुलू महतो को टिकट मिलने के बाद JBKSS कहीं ना कहीं थर्रा गई है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि JBKSS के दबाव के कारण ढुलू महतो को टिकट मिला। अगर JBKSS नहीं होता तो ढुलू महतो जी को टिकट भी नहीं होता, तो हम लोगों की थर्राने की जरूरत नहीं है। और अभी आप देख रहे हैं कि भारतीय लोग चर्चा कर रहे हैं कि जयराम का हवा निकल गया। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर देखिए, हम लोग की पार्टी अगर दबाव में होती, अगर हमारे जो नेता दबाव में अगर होते, तो वो बाघमारा, उनका जो सीट है वो गिरिडीह के अंदर आता है, बाघमारा जो है वो गिरिडीह लोकसभा के अंदर है, तो उनको गिरिडीह लड़ना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था आजसू को। धनबाद वो आ गए हैं। हम लोग ये मान करके चलते हैं कि ढुलू महतो जी का विरोध हमारी पार्टी कम कर रही है। सबसे अधिक जो विरोध हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। बीजेपी का एक बड़ा सुनिए, एक बात बड़ी चर्चा में, ठीक है, एक बात बहुत ज्यादा चर्चा में है कि जयराम कहीं ना कहीं ढुलू महतो के साथ में सेटल्ड हो गया, अपना उम्मीदवार नहीं देगा, इस तरह के लोग। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं ऑफिशियली आपके चैनल पे भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, विजय दा का बात सुन लीजिए। नहीं, बिल्कुल एकदम ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम लोग अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। बीजेपी का कैंडिडेट आया है, कांग्रेस का नहीं आया है। और आपके चैनल पे मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो निर्दलीय भी लड़ने वाले हैं। तो जरा सारा समीकरण पहले खुल के आ जाने दीजिए और हम लोग अपना पत्ता खोलेंगे और हम लोग लास्ट में अपना उम्मीदवार देंगे। लेकिन धनबाद में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का उम्मीदवार होगा। जयराम दा फिलहाल कहाँ तय कर लिए हैं, कहाँ से उनको चुनाव लड़ना है? एकदम साफ साफ मेरे चैनल सबको पता है कि टाइगर जयराम महतो गिरिडीह से चुनाव लड़ रहे हैं, ये सब कोई जान रहा है। तैयारी वहाँ चल रही है, हम लोग जनसंपर्क वहाँ चला रहे हैं, लोगों के संपर्क में हम लोग हैं। परिस्थिति को देख के कहीं ढुलू दा से टक्कर लेने तो उतर नहीं जाएंगे धनबाद में?
इस पर पार्टी विचार करेगी। कल भी हम लोग बैठे हुए थे, कल भी हम लोग विचार कर रहे थे, हम लोग सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं रहीम भाई। और हम लोग जब धनबाद सीट देखिए, बहुत हॉट सीट है और ये आंदोलन की धरती रही है। जेबी केसेस का सारा आंदोलन बोकारो और धनबाद से शुरू हुआ है, इसलिए ये सीट हम लोगों के लिए बहुत मनमाफिक सीट है और इस सीट पर पार्टी बहुत मजबूत फैसला करेगी। सरयू राय जी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोल रहे हैं कि अगर ढुलू महतो का जो की टिकट है वो अगर वो नहीं बदलती है भाजपा पार्टी, तो जो है कि हम चुनाव पे उतर जाएंगे। ये तो अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता हैं जो कि सरयू राय जी के संपर्क में है, वही लोग तो उनको चढ़ा रहे हैं, वही लोग उनको तो सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा धड़ा भारतीय जनता पार्टी का ढुलू महतो जी के समर्थन में नहीं है और वो लोग सरयू राय जी को समर्थन कर रहे हैं। ये अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ओबीसी, ये सारा पचड़ा उन्हीं लोगों का खड़ा किया हुआ है। तो बीजेपी का एक बड़ा धड़ा खुद सरयू राय जी को बैक कर रहा है। उनके ताकत के पीछे आखिर कारण क्या है? बीजेपी का एक बड़ा धड़ा उनके पीछे काम कर रहा है और सरयू राय जी शौक से यहाँ नहीं आए हैं। सरयू राय जी ने लॉबिंग किया था दिल्ली में। अब हम एक बात और बता रहे हैं रहीम जी कि उनके तरफ से नीतीश कुमार फील्डिंग कर रहे थे दिल्ली में, नीतीश कुमार फील्डिंग कर रहे थे, उनको टिकट दिलवा रहे थे कि सुनने में तो ये भी आ रहा था कि जेडीयू के टिकट पर उनको धनबाद से लड़वाया जाए, बदले में बिहार का एक सीट वो बीजेपी के लिए छोड़ने को तैयार थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय के साथ कभी कभी ये होता है कि जख्म भर जाता है, लेकिन किताबों पे धूल जमने से कहानियाँ बदला नहीं करती हैं। जो अदावत रघुवर दास के साथ सरयू राय जी का है वो चिर परिचित है, वो बहुत पहले से लोगों को पता है कि दोनों के बीच लड़ाई है। और सरयू राय जी को धनबाद से टिकट नहीं देने के पीछे या न दिलवाने के पीछे रघुवर दास का एक बड़ा रोल रहा है, तो वो सारा खींच उतार रहे हैं। आप भी जानते हैं भैया और हम भी जानते हैं अच्छी तरह से एक बात कि इसी दामोदर की कोरा से भाषा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्या यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, मूल निवासी हैं, ये लोग जयराम दा का लाज रखेंगे? धनबाद की सीट जेबी केसेस के खाते में आएगी? बिल्कुल आएगी और हम लोग यहीं से धरती पुत्र देने जा रहे हैं धनबाद से। एक आंदोलनकारी ही उम्मीदवार होगा धनबाद से और बहुत सारे नाम हैं जिस पे चर्चा हो रहा है। लेकिन जब किसी को टिकट देंगे, अभी देखिए हम लोगों ने चतरा अनाउंस किया, सिंहभूम में अनाउंस किया, हजारीबाग अनाउंस किया, हम लोगों ने कोडरमा अनाउंस किया। सब धरती पुत्र हैं, सब स्थानीय हैं, सब खतियानी हैं। रांची में भी खतियानी आ रहा है, गिरिडीह आपको पता है जयराम जी खुद लड़ रहे हैं। धनबाद से भी आंदोलनकारी और खतियानी बेटा लड़ेगा, इतना तय जानिए। तो धनबाद से भी खतियानी बेटा लड़ेगा। और जो लोग ये सोच रहे थे कल तक कि जयराम के साथ, जयराम दा ने ढुलू दा के साथ में कहीं ना कहीं गठजोड़ कर लिया है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो और एक दो सवाल लें तो वर्तमान में हम ये जानना चाह रहे थे भैया कि आखिर कल तक जो आरोप यहाँ के लोगों का ऊपर लग रहा था कि आप लोग बाहरी भीतरी खूब कर रहे हैं, लेकिन हमारे ढुलू दा के टिकट मिलने के बाद बाहरी भीतरी कौन कर रहा है? अब हम लोगों को बाहरी भीतरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताइए। ये आरोप लग रहा था और हमारी पार्टी के ऊपर ज़्यादा लगा कि आप लोग बाहरी भीतरी कर रहे हैं, मगर ये सरयू राय क्या कर रहे हैं और सरयू राय के पीछे जो लोग खड़े हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग भी तो बाहरी भीतरी कर रहे हैं। तो सरयू राय जी के आने के बाद जो माहौल है धनबाद लोकसभा क्षेत्र का वो बिगड़ रहा है, वो बदल रहा है। और ये जो अस्पष्ट रेखा जो हम लोग खुल के नहीं बोल रहे थे, इन लोगों ने यहाँ पर आकर के जहर घोलने का काम किया है। ये लोग अब बाहरी भीतरी कर रहे हैं। हम लोग तो जब भी पैरवी कर रहे हैं तो अपने धरती पुत्र की माटी के लिए बात कर रहे हैं। हम लोग माटी की बात करते हैं, अपने लोगों की बात करते हैं। बाहर से तो नेता इंपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग अभ्यस्त हैं, जो लोग दमनकारी लोग हैं, तो उन लोगों का आदत हो गया है बाहर से नेताओं को थोप देना और उनके साथ रह के ठेकेदारी करना, दलाली करना। तो ऐसी शक्तियाँ प्रभावी हैं, ऐसी शक्तियाँ ताकत दे रही हैं, संबल दे रही है, सपोर्ट कर रही है सरयू राय जी को। ये बातचीत आप लोग देख रहे थे बोकारो के तलगड़िया मोड़ से। हमारे साथ में विजय दा है जो जेबी केसेस के केंद्रीय प्रवक्ता है। अभी पार्टी का नाम बदल के JLKM, बिल्कुल झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी, हाँ, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता हैं। बातचीत कैसी लगी? अच्छी लगी तो जोरदार लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा। और विजय दा और तमाम क्रांतिकारी जो झारखंड के बोकारो धनबाद से उदय हुआ और पूरे झारखंड में फैल गया, और यहाँ के जनता लाज रखेगी नहीं रखेगी ये आने वाले समय में देखेंगे। फिलहाल हम तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेते हैं विदा।